हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं देखा तो प्लीज उसको रेफर कर सकते हो। वहां पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रखा है। स्टोन एज से लेके हर्षवर्धन टाइम तक का हमने कवर कर रखा है, और उसके बाद का जो आपका टाइम पीरियड उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं जाती इन सारी चीजों में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला ये टॉपिक जो है आपका प्री मेडिवल पीरियड से टाइम पीरियड से रिलेटेड है। और ये जो आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम दे रहे हो, इवन फॉर द यूजीसी नेट, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बीपीएससी, सीडीपीओ या सीटेट के लिए दे रहे हो तो ये इस तरह के सवाल आपको आते हैं। तो 800 से लेकर 1200 एडी के बीच में क्या ये आपका टाइम पीरियड माना जाता है, प्री मेडिवल टाइम पीरियड। एपिग्राफिक रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शन सजेस्टेड इन एंशिएंट इंडिया द रूलर ऑफ बिहार हैड कॉन्टैक्ट, किसके साथ कॉन्टैक्ट था बिहार के रूलर का? जावा सुमात्रा के साथ। ये आपका किधर है? साउथ ईस्ट एशियन माना जाता है इसको प्रेजेंटली। और इंडिया का जावा के साथ पहले भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, और अभी भी जो इंसियंट टाइम में भी रहा है, और अभी भी काफी अच्छा रिलेशन है। द रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट अ 5 विलेज फॉर इट मेंटेनेंस। तो कौन था जिन्होंने, कौन से राजा ने ये चीजें मांगी थी उनसे? तो एक तो पहले ये याद रखना आपको, यहाँ पे देवपाल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और कौन से एरिया में था पाला डायनेस्टी? आपको बंगाल और बिहार वाले एरिया में था। और जो पाला डायनेस्टी था वो आपको बुद्धिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट करता है, तो बुद्धिज्म से काफी सारे इनिशिएटिव ये लोग लेते थे। सो मोनेस्ट्री आपको कहाँ पे बनाने की बात की गई थी? नालंदा में। और ये परमिशन लिया था किसने? बालपुत्र देव ने, ठीक है। तो ये जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे आपको? स्वर्ण भूमि। नेक्स्ट आपका टॉपिक है द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो है वो बुक, उसके ऑथर कौन है? चंद्रबरदाई है। और जो ये आपको बुक है पृथ्वीराज रासो, ये इसमें काफी आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है पृथ्वीराज के बारे में, और जो उस टाइम का किस तरह का आपको रूल चल रहा था, तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच स्टेट उदंतपुरी एजुकेशन सेंटर वॉज सिचुएटेड। तो उदंतपुरी जो आपका ये बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी रहा है। अगर पूछा जाए तो बहुत सारे, जैसे कि नालंदा है, उदंतपुरी है, उसके अलावा विक्रमशिला है। तो उदंतपुरी आपका कहाँ पे? बिहार में है। रूलर ऑफ बंगाल हु फाउंडेड द एंशिएंट यूनिवर्सिटी विक्रमशिला, ये कहाँ किसने बनाया था? तो धर्मपाल ने बनाया था। और ये आपका प्रेसिडेंट है कहाँ पे? भागलपुर बिहार में। हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो ये अगेन धर्मपाल ने किया था। विच सुल्तान वाज रेपुटेड टू अकबर। कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है? सुल्तान जैनुल अबदीन को बोला जाता है। फाउंडर ऑफ कर्नाटका डायनेस्टी, अब देखो नाम से आपको कर्नाटका लगे तो ये कर्नाटका स्टेट नहीं है, कर्नाटका आपका डायनेस्टी था, जो कि कहाँ पे बनाया गया था आपको? जो मिथिलांचल वाला जो एरिया है वहां पे बनाया गया था। और इसके फाउंडर कौन थे? नारायण देव थे। ये आपको बिहार में ही है। हु वाज लास्ट किंग ऑफ कर्नाटका डायनेस्टी? तो ये हरिसिम्हा है। अब यहाँ से आपका मिडिवल हिस्ट्री शुरू होता है, जिसमें आपको डिफरेंट इन्वेजन के बारे में सबसे पहला पूछा गया कि मोहम्मद गौरी ग्रांटेड अ फर्स्ट इक्ता इन इंडिया। जो आपका इक्तेदारी सिस्टम था वो भी आपको पर्शियन, जो आपको खासकर जो सेंट्रल एशिया से यहाँ से लाया गया था ये कॉन्सेप्ट। और इस डिफरेंट जो आपके उस टाइम पे उनके स्लेव होते थे, या फिर उनके जो मिलिट्री होते थे, मिलिट्री कमांडर होते थे, उनको इक्ता दिया जाता था। तो मोहम्मद गौरी ने जो है वो इक्ता किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया हुआ था। मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड बाय चालुक्य ऑफ गुजरात। जो चालुक्य के राजा थे, उन्होंने क्या किया था? मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था। कब डिफीट किया था आपको? 1178 एडी में किया था। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार? तो पहला ऐसा कौन सा मुस्लिम कॉन्करर जिसने बिहार को कब्जा किया था? तो ये बख्तियार खिलजी। और इन्होंने क्या किया था? आपको नालंदा यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। अब ये क्वेश्चन आपको, दिल्ली सल्तनत या स्लेव डायनेस्टी? अब इसी स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है, एलवारी तुर्क भी बोला जाता है, तो अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो एक ही मतलब अलग अलग नाम भी आप याद रखना। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक है। व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा? ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो वो क्या है? आपका मॉस्क है। और ये कहाँ पे आपको? अजमेर में है। द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। बट इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग और का भी कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि स्टार्ट आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसके अलावा बख्तियार काकी जो सूफी संत थे, उससे काफी इंस्पायर होकर कुतुब मीनार बनाने का आपको कॉन्सेप्ट मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके अलावा इसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने जरूर करवाया था, बट इसमें बाकी जो आपको सुल्तानात है, दिल्ली सुल्तानात है, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ था? आपको लाहौर था। और ये कैपिटल जो है लाहौर से आपका दिल्ली कॉन्सेप्ट करता है, इल्तुतमिश करता है। तो मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज अ दारुल इस्लाम। तो ये कौन बोलता था दारुल इस्लाम? इल्तुतमिश के टाइम पे बोला जाता था। इल्तुतमिश अपॉइंटेड एज हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। तो इल्तुतमिश ने जो पहला अपने सूबेदार कहाँ पे नाम किया था उसको? मलिक जानी।
द दिल्ली सुल्तान हु नोन एज अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अब ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी काफी आपको हार्श पॉलिसी था, जिसको लाया किसने था? बलबन ने लाया था। और बलबन ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिया था। एक तो अपने कोर्ट में बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगता था, काफी डिसिप्लिन था। इसके अलावा पर्सियन फेस्टिवल होता है जिसको नवरोज बोलते हैं, ठीक है। ये बोला जाता है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया था बलबन ने। इसके अलावा जो थ्योरी ऑफ किंगशिप, वो अपने आप को एक भगवान का दर्जा समझता था, ठीक है। अफरासिया जो आपको पर्सियन राजा था, उससे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करता था। तो डिवाइन पॉलिसी भी पूछा जा सकता है कि अपने आप को राजा का दर्जा कौन देता था? तो बलबन देता था। Who said that about the Balban theory of kingship was based on principle of prestige, power and justice? जियाउद्दीन बर्नी ने बोला था। और जियाउद्दीन बर्नी जो है आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में काफी कुछ लिखते हैं। और ये बहुत सारे जो रूलर्स थे उस टाइम पे उनके कोर्ट में इन्होंने एज ए कोर्ट पोएट काम किया था। तुगरिल खान रेज्ड स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ये पूछा गया था कि तुगरिल खान जो किसके टाइम पीरियड में? तो ये बलबन के टाइम पीरियड में। इसके बाद है आपको खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज जलालुद्दीन खिलजी। Who among the commander of Alauddin Khilji died of fighting among the against the Mughal? तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा ऐसा आपका कमांडर था जो मुगल के खिलाफ लड़ते हुए मर गया था? तो वो कौन सा आपका? जफर खान था। Thus Alauddin belongs to the credit being first Turkish sultan to bring the religion under the control। अब अगर आप देखोगे तो अलाउद्दीन का जो रिलीजियस पॉलिसी था वो रिलीजन को लेकर काफी रिलीजन और स्टेट को काफी सेपरेट रखने की कोशिश करता था। और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके कोर्ट में जो है आपको जो भी उलिमा है वो इंटरफेयर करे। ये कौन बोलता है इनके बारे में? जो वर्ड कौन यूज किया है? ए.एस. श्रीवास्तव, जो कि आपके हिस्टोरियन है। पद्मनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़। तो पद्मनी जो आपकी रानी पद्मावती जो है वो आपको चित्तौड़ से बिलोंग करती थी, वहां की रानी थी। और किसकी वाइफ थी? राणा रतन सिंह की थी। और ये बुक इनके बारे में जो आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? जैसी मोहम्मद का बुक है, जैसी मोहम्मद का बुक, ठीक है, जिसमें इन सारी चीजों के बारे में लिखा गया है। ड्यूरिंग द अलाउद्दीन अटैक ऑफ ऑन चित्तौड़, तो आपको राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। सेम क्वेश्चन। द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन। तो देवगिरी वाला ये बहुत बार सवाल पूछा गया। तो देवगिरी पे जब इन्वेजन होता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो राजा कौन होते हैं? रामचंद्र देव होते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान ऑफ खलीसा, लैंड वॉज डेवलप्ड। खलीसा लैंड वो इस तरह का लैंड होता है जो जाके आपके काफी उपज उपजाऊ होता था, काफी फर्टाइल होते थे। और वो लैंड जो है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होता था? आपको राजा के कंट्रोल में होता था। और ये जो है इसका एरिया बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया किसके टाइम पे? अलाउद्दीन के टाइम पे। और अलाउद्दीन ने डायरेक्टली सारे खलीसा लैंड को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि ये सबसे बड़ा आपको टैक्स का सोर्स होता था। वे सुल्तान डिमांडेड द हाफ ऑफ द क्रॉप ऑन फील्ड आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ एज अ रेवेन्यू। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो काफी सारे मार्केट रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे आपको एक्सटेंसिव लेवल पे चेंजेस किए जाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो खलीसा लैंड वाला पॉइंट है, उसके अलावा क्रॉप का जो है इवन जो लैंड का मेजरमेंट करना शुरू कर दिया कि ताकि उनको जो करप्शन है उस चीजों को रोका जा सके, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीरियड वाज स्टार्टेड। अब जो पीडीएस सिस्टम हम लोग बात करते हैं, प्रेजेंट डे बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो वो भी आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे डेवलप हुआ था। अमॉन्ग इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हु अपोज द पावर ऑफ खलीफा, ठीक है। इसमें से नन है। खलीफा का पावर किसी ने अपोज नहीं किया था, बट उलिमा का पावर जो है वो अपोज किया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। When he attended the kingship, he was quite independent ruler and order of Sariyat, for which Sultan Barni made this statement। अब जो आपके बर्नी है, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, वो इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताते हैं कि जो शरीयत होता है, ठीक है, जो आपका इस्लामिक लॉ होता है, इसके खिलाफ उन्होंने किसने काम किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तुगलक और लोधी डायनेस्टी, यूसुफ शाह चक, ठीक है, जो लास्ट मुगल रूलर ऑफ द कश्मीर वैली, वाज एक्साइल्ड टू बिहार बाय द मुगल एम्पायर अकबर, वाज बरीड। कहाँ पे इनको दफनाया गया था? तो नालंदा में किया गया था। द सुल्तान हु प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड, जो आपको बेरोजगार को रोजगार कौन देता था? फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक उन्होंने जो बंदगाह करके एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसको स्लेव डिपार्टमेंट भी बोला जाता है। तो इनके टाइम पे सबसे ज्यादा आपको स्लेव भी मिलते हैं, और हॉस्पिटल वगैरह भी, और इसके अलावा इरिगेशन के लिए भी काफी फेमस होता है फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड। अमॉन्ग द बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, द सुल्तान हु मस्ट सबसे ज्यादा स्लेव। सेम क्वेश्चन है आपको फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। विच दिल्ली सुल्तानत सुल्तान बिल्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स, इरिगेशन फैसिलिटी? तो ये एफएसटी के टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ एफएसटी, एक्सपेंस वेयर सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता था आपको? प्रेजेंट से मिलता था। वेंसियन ट्रेवलर होते हैं, ठीक है, विद हिज वाइफ एंड रीच विजयनगर अराउंड। कौन आपको ऐसा जो वेनिस से आता है, कौन सा ट्रेवलर? और विजयनगर के टाइम पे टाइम पीरियड लिखा हुआ 420 एडी के। तो निकोली द कॉन्टी। तो एक तो ये भी पूछा जाता है कि निकोली द कॉन्टी जो है वो आपको कहाँ से आते हैं? तो वेनिस से आते हैं। द डायनेस्टी दैट रूल्ड दिल्ली सल्तनत फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इसमें से जितना आपने पढ़ा है, चाहे आप स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखते हो या फिर आप
खलजी डायनेस्टी के बारे में देखते हो, फिर आप उसके अलावा तुगलक डायनेस्टी के बारे में देखते हो, लोधी देखते हो, या फिर सैयद या लोधी देखते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा रूलिंग किसका होता है? तुगलक डायनेस्टी का, सबसे लंबे समय के लिए रूल करता है। द सुल्तान इंट्रोड्यूस द मेजर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। लैंड पूछा जाए, लैंड का क्वालिटी इंप्रूव किसने किया था? तो अलाउद्दीन ने किया था। फ्रूट्स का पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दारुल सफा, ये दारुल सफा जो ये हॉस्पिटल था, ठीक है, कौन ये किसके टाइम पे आपको बनता है? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बनता है। द डायनेस्टी दैट रूल ओवर द इंडिया ओवर द इन्वेजन ऑफ, जो तैमूर का इन्वेजन होता है उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी होती है आपकी? सैयद डायनेस्टी होती है। विच सुल्तान फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड आगरा। आगरा किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने बनाया था। विजयनगर एम्पायर, द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज कौन? कौन थे आपको? हरिहर बुक्का, ठीक है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर द गोवा फ्रॉम बहामनीज। गोवा जो है बहामनीज से किसने छीना था? तो हरिहर सेकेंड ने। द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फाउट अ बैटल ऑफ गोलकुंडा, किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। इन विच किंग रेन पर्सियन ट्रेवलर अब्दुल रजा केम टू इंडिया। जो अब्दुल रजा आपके पर्सिया से आते हैं, ठीक है, और जो जिन्होंने विजयनगर के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ, जिन्होंने बताया था कि यहाँ पे 7 तरह का फोर्टिफिकेशन है, इसके अलावा जो विजयनगर से पर कोई वेल्दिएस्ट एम्पायर अभी तक नहीं है, ठीक है। तो ये जो अब्दुल रजा आते किसके टाइम पीरियड में? देवराय सेकेंड के टाइम में आते हैं। ग्रेटेस्ट रूलर आपको अगर विजयनगर में पूछा जाए तो केडीआर है, कृष्णदेव राय है। फेमस जो आपका 1565 का लड़ाई होता है, ठीक है, जिसको बैटल ऑफ तलीकोटा बोला जाता है, ठीक है, जो बहामनी और किसके बीच में होता है आपको? डिफरेंट जो आपको बहामनी किंगडम तो बहुत सारी चीज में ब्रेक डाउन होता है, बेरार बेदर, ठीक है, इसके अलावा जो है डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में डिवाइड हो जाता है, तो ये सब एक टीम में होते हैं, और जो आपका विजयनगर रहता है वो अकेले एक नेक्स्ट टीम में होता है। टीम ए टीम बी करके आपको तलीकोटा फाइट होता है, जिसमें विजयनगर क्या हो जाता है? यहाँ पे डिफीट हो जाता है। इसके बाद ही विजयनगर का क्या हो जाता है? कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर क्या था आपको? लैंड रेवेन्यू सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ पे आता था। द फेमस रूलर हु फाउंडेड द सबर्न टाउनशिप, ये आपका यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। नगालपुरम जो है आपको, ठीक है, ये किसने बसाया था विजयनगर का अपनी अपनी माता के नाम पे? तो कृष्णदेव राय ने। जो आपका विजयनगर का जो रिमेन्स है वो कहाँ पे मिलता है? हम्पी मिलता है। हम्पी भी आपका क्या भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में, ठीक है, इंक्लूडेड है। टोलका पीएम, ये एसोसिएटेड किस चीज से? सेकेंड संगम पीरियड से। और टोलका पीएम जो बुक है उसको किसने लिखा है? टोलका पीएम ने लिखा है। अब नेक्स्ट है आपका दिल्ली सुल्तानत टाइम पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रशासनिक सेवा किस तरह का था? आपको प्रशासन कैसा था? दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट एसोसिएटेड किस चीज से? दीवाने अर्ज ये आपका किससे? डिफेंस से है। अमोंग खराज कुम्स उसर मुक्ताई विच इंडिकेट द लैंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो खराज उसर मुक्ताई ये सब आपका क्या है? लैंड टैक्स है, ये याद रखना बस। जवित्स वेर कंसर्ट किस चीज से? स्टेट लॉ से है। कॉइन टनकास संस्था है, ठीक है, जित्तल, ये सब आपको ये टाइप का कॉइन है, सिल्वर और कॉपर कॉइन है, जो कि इल्तुतमिश के टाइम पे ये डेवलप होते हैं। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यूज ऑफ पेपर अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले तो चाइना में शुरुआत किया जाता है, बट इंडिया में कब आता है आपको? 12th सेंचुरी में आता है। प्रॉस्पेरिटी गिव राइज टू द कॉन्स्पिरेसी एंड रेवोल्यूशन रिवेलियन, पॉवर्टी ग्रांटेड स्टेबिलिटी एंड पीस, ये स्टेटमेंट किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का है। ये कोट पोएट होते हैं अलाउद्दीन के टाइम पे भी, और इवन जो बाकी रूलर आते हैं अलाउद्दीन के बाद उनके टाइम पीरियड में भी होते हैं, एमबीटी के टाइम पे भी होते हैं। विच सुल्तान बिल्डर अलाई दरवाजा, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और अगर अलाई दरवाजा के बारे में पूछा जाए तो अभी प्रेजेंट है आपको कहाँ पे? कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है वैसे उसी में ही आपको जो कुतुब मीनार के सामने सामने अलाई दरवाजा है, ऐसा बोला जाता है कि ये कुतुब मीनार से भी बड़े बनाने की ये जो है वो योजना थी, बट ये असफल हो जाती है किसी कारणवश। द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी, ठीक है, ये किस साइड है आपको? जामा मस्जिद के साउदर्न साइड है। और जो बुलंद दरवाजा है वो गुजरात विक्ट्री जब होता है अकबर का, उसके बाद ये बनाया जाता है फतेहपुर सिकरी में। द ऑथर ऑफ तबकते नासरी मिनाजिर सुराज है, ठीक है। अब इसी बुक में आपको बिहार के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, और ये बुक में आपको काफी ज्यादा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड में जो आपको किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी ये सब सारी चीजें डिस्क्राइब है। द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन, अगेन इसी बुक में लिखी हुई है। ट्रेवलर ऑफ मोरक्कन ट्रेवलर, जो कि कौन होते हैं आपको? ड्यूरिंग द जो आपको मोरक्कन ट्रेवलर होते हैं कौन? इब्न बतूता, ठीक है, इनका बुक कौन सा है? रहला बुक है। इसी में आपको एक तो याद रखना कि इब्न बतूता आपको बिलोंग कहाँ से करते थे? मोरक्को अफ्रीका से बिलोंग करते थे, और इनका बुक कौन सा? रहला है। नेक्स्ट है आपको हु वाज द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम, बहामनी किंगडम जो है उसके फाउंडर कौन थे आपको? अलाउद्दीन हसन थे। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत डिजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी, ये जो मुकद्दम और चौधरी वर्ड किसके लिए यूज होता था? तो विलेज हेडमैन के लिए होता था। पुतुते
अलमगिरी, ये बुक है आपका, किसने लिखा हुआ? ईश्वर दास नागर ने लिखा हुआ। तो नाम से आपको लग जाएगा कि मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये बस नाम याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है एग्जाम में। भक्ति और सूफी मूवमेंट, कॉमन फीचर ऑफ ऑल संत, ठीक है। इसमें आपको जो भक्ति और सूफी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जो आपको काफी ज्यादा क्या हुआ था, जो हायर कास्ट हेजेमनी था उसको खत्म करने के लिए, और प्लस इसमें लोकल लैंग्वेज जो नेटिव लैंग्वेज था उस टाइम पे उसका इस्तेमाल किया जाए, और जो भक्ति है वो लोगों को उनकी विचारधारा को जोड़ने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो ये इस तरह इसलिए ये चीजों को लेके आया गया था। इसमें आपको लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा क्या दिया गया था, एम्फेसिस किया गया था। अमॉन्ग अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन एंड मोहम्मद बिन तुगलक, हु वाज द रिफ्यूज टू ऑडियंस था, निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया को किसने अपना जो है वो रिफ्यूजल दिया था? तो अलाउद्दीन ने दिया था। और निजामुद्दीन औलिया का अगर आपको पूछा जाए दरगाह कहाँ पे, तो ये आपको दिल्ली में, ठीक है। शेख बहाउद्दीन जकरिया बिलोंग्स टू विथ, तो ये सोहरावर्दी आपका ऑर्डर होता है इस चीज में, सूफिज्म में, उससे बिलोंग करते कौन? बहाउद्दीन जकरिया। हु कंपोज द बरह मासा, ठीक है, ये मलिक मोहम्मद जैसी। अब इसी ने आपको, अगर आपको याद हो तो पद्मावती पे जो आपका बुक है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। नाथपंथी सिद्धार्थ योगी मेड अ डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर, किसके टाइम पे होता है? नॉर्थन इंडिया के टाइम पे। इट इज नॉट करेक्टली मैच। सगुन, ठीक है, और निर्गुण, दो आपको विचारधारा होता है, जिसमें निर्गुण जो होता है वो फॉर्मलेस गॉड में विश्वास रखते हैं, और जो सगुन होते हैं वो आइडल वर्शिप करते हैं। मुगल डायनेस्टी, ठीक है। द मेन रीजन फॉर बाबर विक्ट्री, बैटल ऑफ पानीपत, कब होता है ये? 1526 में होता है। इनके स्किल के वजह से ये बैटल जीता जाता है। लैंग्वेज जो आपको तुजक की बाबरी जो बुक लिखा हुआ वो कौन सी लैंग्वेज में है? तुर्किश में, जिसको पर्शियन में अकबर के टाइम पे आपको ट्रांसलेट किया जाता है। फाउंडर, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, मुगल बाबर है, ठीक है। बाबर अराइवल, ठीक है। अराइवल के बाद उन्होंने क्या किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन वॉरफेयर एस्टैब्लिश ऑन तिमूर डायनेस्टी के एस्टैब्लिश करते हैं और कैनन्स का यूज करते हैं। हुमायूं एंड शेरशाह, एज पर द डेट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स फॉट हुमायूं, ठीक है। 4 जो फेमस बैटल है हुमायूं और किसके बीच में? शेरशाह के बीच में। दीवारा का बैटल, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ये चारों बैटल आपको पूछा जा सकता है किसके बीच में फॉट हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के टाइम पे। ऑन 26 जून 1539 बैटल वॉज फॉट बिटवीन द शेरशाह एंड हुमायूं। वो कौन सा बैटल था आपको? बैटल ऑफ चौसा। चौसा आपको कहाँ पे जगह है? बिहार में जगह है। अमॉन्ग बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी एंड इस्लाम शाह सूरी। फर्स्ट अज्यूम द हजरत इलाही का टाइटल किसने लिया था? तो शेरशाह सूरी ने लिया था। हुमायूं इन्वेडेड द चुनार फोर्ट, कब इन्वेड किया था? तो 1532 में किया था। हु कंस्ट्रक्टेड द मौसोलियम फॉर हिज एम्परर हस्बैंड, तो हाजी बेगम जो उन्होंने बनवाया था। वेयर शेरशाह टूम, शेरशाह का टूम आपको कहाँ पे, मकबरा कहाँ पे? सासाराम में है। एमोंग, ये सेम क्वेश्चन है आपको। पहलवी लोधी, सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी, इस्लाम। हु डिवाइडेड द ट्रूप्स इनटू 200, ठीक है, 250 एंड 5500, ठीक है। ये सिकंदर शाह और इस्लाम शाह ने किया था। अब दिस क्वेश्चन हैव आल्सो आस्क्ड इन यूजीसी नेट, आपका यूजीसी नेट एग्जाम था तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया था। तो आप देख रहे हो स्टेट पीसीएस में आपको कहीं से जो स्पेसिफिक एग्जाम है वो वहां से आपको क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। अकबर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, जो राणा प्रताप और जो आपको लड़ाई होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इसमें